हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति, जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाली है। और इस वीडियो से त्रिकोणमिति का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। यदि x साइन थीटा बराबर 1 और y कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला एक होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1/x होगा, है ना। तो 1/x होगा। अब बटे कॉस थीटा का मान यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 1/y होगा। और ये y जो है ये ऊपर चल जाएगा, तो यानी y/x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। और जो भी क्वेश्चंस आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और उसका हम कमेंट में ही इसका जवाब दे देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू तो पी और क्यू में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो साइन को क्या मान लिया गया है? पी, तो यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉस को क्यू माना गया है, बराबर 1। तो देख लीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट हम लोग कर रहे हैं। चलिए, यदि साइन 2 थीटा बराबर √3 तो कॉसेक 2 थीटा का मान क्या होगा? देखिए, यहाँ पे साइन 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। हमको इसका मान निकालना है तो इसको उल्टाएंगे तो ये वैल्यू भी पलट जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न और सबसे इजी क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा का मान इतना है 5/13 तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से हमको आधार निकाल लेना है। तो आधार हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा? 13, 9 में से 5 गया 4, और इधर हो जाएगा आपका 5 में से 2 गया 3। एक साइन थीटा पी बटे एच होता है ना, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो टेन थीटा में आधार निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 करेंगे तो 144 होगा। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। आधार निकल गया कितना? 12। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 5/12। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न इसी प्रकार का ये सवाल है। साइन थीटा का मान इतना है तो टेन थीटा का मान कितना होगा? तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से हमको फिर आधार निकाल लेना है। आधार 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो यानी 1 हो गया। तो 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, तो आधार 1 हो गया। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना निकल गया है? √3/1, यानी √3 ही होगा इसका आंसर। ठीक है। अब इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए, 21 नंबर। यदि साइन थीटा का मान x है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे √1 माइनस साइन का मान कितना है? x, तो एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा? तो देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है। या तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से आधार निकाल लीजिए। तो आधार कितना निकलेगा बताइए? तो 16 का 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस कितना 9, यानी 7, यानी √7 आएगा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे क्या होता है? कर्ण। तो आधार निकल गया √7 बट्टे कितना होगा? 4, है ना। तो √7/4 इसका आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 साइन 2a बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ए का मान हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, बराबर साइन ए इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन ए से साइन ए कट गया, तो कॉस ए का मान कितना होगा? ये हो जाएगा, इधर नहीं कुछ बचा तो एक है, तो ये 1/2। अब कॉस ए इधर 1/2 में कितना डिग्री का मान होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है। तो यानी ए का मान कितना निकल गया? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, साइन थीटा किसके बराबर है? तो अभी जस्ट हम बताएं साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला ही है आप लोग का, ठीक है। तो चलिए अभी रिपीट हो गया है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो सत्य है ए के किस मान के लिए? देखिए ए का कौन ऐसा वैल्यू रखेंगे जो दोनों तरफ बराबर हो जाए? तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। अगर यहाँ भी 0 रखेंगे तो साइन 0, तो 2 गुना 0 तो 0, यानी ये वैल्यू बराबर हो गया। तो 0 डिग्री रखने पर ये समीकरण जो है ये संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए ए का मान क्या होगा? 0 ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि इतना बराबर इतना तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हम लोग को टेन थीटा, तो √3 गुना टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? अच्छा 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 इधर साइन थीटा, राइट। अब साइन से साइन क्या हो गया? कट गया, √3 से √3 कट गया। तो अगर हम ये 1/cos है, ठीक, तो 1/cos क्या हो जाएगा? अच्छा, या कॉस को हम उल्टाएंगे तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा इसका भी बटा 1, तो यानी 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान हम रख सकते हैं। अब इसका मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो हो जाएगा ये 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 - 2 गुना कॉस थीटा का मान 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 है ना। तो 3 में से 2 गया 1, 1/3। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि 15 cot थीटा, तो सबसे पहले cot ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से 8/15। तो आप साइन ए का मान ज़बरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए टास्क रहा। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि इस टाइप का सवाल हम बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सेक ए और कोसेक बी अगर बराबर हो जाए तो ए और बी का मान हमेशा याद रखना है। अच्छा सबसे पहले देख लीजिए किस कौन कौन बराबर होगा। जैसे साइन ए बराबर कॉस बी, है ना, तब ए और बी का मान कितना होगा? 0 होगा योग। और टेन ए बराबर कॉट बी, ये भी बराबर होगा, तो फिर भी ए प्लस बी का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और सेक ए बराबर कॉसेक बी भी रहेगा, तो ए प्लस बी का मान 90 होगा। तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे कॉसेक का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो सेक का, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान जल्दी बताइएगा। तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सारा फॉर्मूला ही है। अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो अगर यहाँ पर हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला है ये। अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये माइनस इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि cos ए बराबर 1/2 तो 1 - cos स्क्वायर ए का मान के, सिंपल सी बात है, cos ए का मान यहाँ रख देना है। तो 1 - 2 गुना cos ए का मान 1/2 का स्क्वायर कर देना है, तो 1/4। तो इधर से हो गया
1/2, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, आप लोग खुद इसका सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ से आप सबसे पहले देखिए 10 का मान दिया हुआ है, यहाँ से कॉस का मान निकाल लेना है। तो कैसे निकालिएगा, तो आधार बटे क्या होता है, सॉरी लंब बटे 10a का फॉर्मूला लंब बटे आधार, यहाँ से कर निकाल के कॉस निकाल लेना है, फिर ये फॉर्मूला पे मान रख करके मान निकाल लेना है। तो चलिए ये भी टास्क रहा आप लोग के लिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। चलिए अगला सवाल भी इस टाइप का कितना बार बता चुके हैं, तो ये भी सवाल आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। 10 थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो इसी तरह से लंब कर्ण आधार निकाल करके साइन का फॉर्मूला लगा देना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो नीचे में कर्ण होना चाहिए, तो 10 ऊपर में लंब होना चाहिए, तो लंब 12 यानी ऊपर में 12 होना चाहिए। तो ऊपर में 12 देख लीजिए 2 कंडीशन में है, ठीक है, और नीचे में कर्ण भी होना चाहिए। तो 12, 13, 5 ट्रिपलेट बनाता है, त्रिकोणमितीय पाइथागोरस त्रिक बनाता है। यहाँ कर्ण का मान 13 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये तो मौखिक से ही बन गया। चलिए अगला प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज OP में P 90 डिग्री है और OP इतना है, तो इसका मान 18 है, तो साइन Q का मान क्या होगा। देखिए थोड़ा सा लंबा सवाल बनेगा, बट आप लोग को तरीका बता देते हैं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। OPQ P 90 डिग्री है, तो इधर O हो गया और इधर Q हो गया। OP इधर P हो गया, OP 7 दिया हुआ है, 7 है। उसके बाद इधर PQ 7, OQ माइनस OP का मान कितना 18 है OP, तो OP 7 दिया हुआ है, तो इधर 7 18 और 7 जुड़ जाएगा, तो 8 7 15 यानी 25 हो जाएगा, है ना। तो OQ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन Q का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी 7/25, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था। चलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और 1/sec क्या होता है कॉस थीटा, और 1/sin क्या होता है कॉसेक थीटा। चलिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में देखिए 8 है, तो 8 कॉमन ले लेना है, तो 8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, यानी 8 होगा। यहाँ 8 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो समझ जाना है वही आंसर होगा। 9 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये फॉर्मूला ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। जस्ट बताए हैं 4 कॉमन ले लेना है, तो फिर वही फॉर्मूला पे आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 40 नंबर, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस आप लोग को हम करा भी चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका खुद से जवाब देंगे, है ना। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। इसका आंसर होगा x² माइनस 1/2x, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ये थोड़ा लेंदी है, आप लोग को थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं। ये जो सवाल बनेगा, ये सवाल बनेगा कौन सा फॉर्मूला पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ प्लस का मान रख देना x, ये x इधर जाएगा तो 1/x हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 विलोपन विधि से सॉल्व करके इसी तरह से ये बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये भी अभी जस्ट बताया है, 9 कॉमन ले लेना है, तो इसका आंसर सीधा 9 मारना है ना। चलिए अगला प्रश्न, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो किस भुजा के सामने का कोण, जैसे देखिए समकोण त्रिभुज में जो है ये 90 डिग्री जो होता है, जैसे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, तो ये कौन सा कर्ण है, कर्ण है। कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है समकोण होता है, तो यानी कर्ण होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में सी 90 है, tan a का मान 45 है, तो 2 sin a इंटू कॉस ए का मान क्या होगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से a का मान जो है tan a बराबर कितना 1, इसका मतलब है कि a का मान कितना 45 है ना। तो हो जाएगा, इधर मान रख दीजिए अब यहाँ पे। तो वैसे ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे साइन 2 गुना a का मान 45 90, साइन 90 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। टेक्निक से बनाना है तो इजी वे में बन जाएगा। कॉस x का मान x है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, जस्ट इसका बटा 1 लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल लेना है, लंब निकाल लेना है माफ़ कीजिएगा। रूट अंडर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब कितना निकला है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे आधार कितना है, एक्स है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए फॉर्मूला फिर आ चुका है, आप लोग जल्दी बताइए इसका। कॉस थीटा का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला ही है, सीधे बना देना है। यदि एक्स बराबर एक्स कॉस ए बराबर 1 टेन बतना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या होगा, यहाँ से एक्स का मान हो जाएगा 1/cos, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, राइट। और यहाँ वाई का मान 10 है, तो एक्स यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी डी होगा, एक होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, 1 माइनस कॉस पर 4 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए और इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, बटे इधर सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर ए, और सेक का फॉर्मूला 1/कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस बाय साइन यानी कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सीधा मार देना एक, और कुछ देखना ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, 5 कॉस थीटा का मान इतना है, तो सबसे पहले कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 3/5 होगा, यानी आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला होता है ना कॉस का। अब यहाँ से लंब निकाल लीजिए, तो लंब निकलेगा 4, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 बटे आधार यानी 3, 3 से 3 खत्म यानी 4, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी जस्ट हम कर चुके हैं 1/cos। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 cos थीटा बराबर 2, तो इसका मान देखिए दोनों में 2 कॉमन लेंगे या 2 कॉमन लेंगे, तो इधर हो जाएगा सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 होगा। अब यहाँ से कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2/3, तो लंब आधार बटे कर्ण यहाँ से लंब निकाल लेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस इधर 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस मान रख करके आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस सवाल तो हमको बनाएंगे ही नहीं। साइन ए का मान 8/17 है, तो कॉट ए का मान क्या होगा, वही लंब कर्ण आधार निकाल करके, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। अच्छा देखिए, साइन का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब का मान कितना होगा 8, यानी लंब यहाँ नीचे में है तो 8 नीचे में होना चाहिए, तो 8 नीचे में देख लीजिए किस में है, इसमें तो ऊपर में है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें नीचे में। हाँ आंसर देख लीजिए कितना इजी वे में बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न, कौशक इतना तो सेक इतना का, इसका बट्टा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कौशक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो यहाँ से आधार निकाल लेना है, तो 10 माइनस 1 यानी 9 यानी 3 होगा। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, कर्ण मतलब रूट 10
बट्टे आधार 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इतना यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या निकालना था, थीटा का मान। तो थीटा का मान क्या होगा, तो देख लीजिए ये सब क्वेश्चन तो कितना बार कर चुके हैं हम लोग। थीटा तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है भाई, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। 3 दूना 6 यानी 1/2। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन थीटा बराबर इधर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न भी, यदि अल्फा बट्टे 4 तो इसका मान, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 15 चौके 60, √3 कॉसेक 60 डिग्री। तो √3 गुना कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। तो √3 से √3 खत्म, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फास्ट हम लोग कर रहे हैं। टेन थीटा का मान 1, तो थीटा का मान देखिए 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 10 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 से 10 टन आ गया, थीटा का मान 45 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, टेन का मान ये देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, राइट। इसका इतना बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू, यानी साइन का मान पी हो गया, कॉस का मान क्यू हो गया, यहाँ बैठा देना है। कॉस का मान क्यू, तो क्यू प्लस साइन पी बटे क्यू माइनस पी, तो क्यू प्लस पी बटे क्यू माइनस पी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल तो नहीं बताएंगे, sec a का मान इतना है तो sin a का मान ज्ञात करें। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। चलिए ये भी वही सवाल है ना, टेन थीटा बराबर √3। तो देखिए बनाने का 2 तरीका है, इसका बट्टा 1 भी लिख सकते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, यहाँ से कर्ण निकाल के sec थीटा का मान निकाल लीजिएगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर आना चाहिए। देख लीजिए सेम सवाल है ये, कॉसेक का मान इतना है तो टेन थीटा का मान कितना है। इस टाइप का सवाल तो हम बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बोलिए, कर्ण बटे लंब होता है, तो यहाँ से आधार निकाल लेना है, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार लगा देना है और आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कॉसेक थीटा का मान इतना है तो सेक थीटा का मान क्या होगा बताइए। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, यानी कर्ण का मान बी हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा, तो √अंडर हो जाएगा b² माइनस a² होगा ना। अब सेक फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण यानी कर्ण कितना b, तो b बटे √अंडर b² माइनस a², ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो क्या होगा, जल्दी बताइए 64, जल्दी फटाफट। तो देखिए दोनों कोण बराबर हो जाएगा, साइन से साइन कट गया तो बी बराबर क्यू, आंसर सीधी सी बात है। देखिए फिर वही सवाल आ गया है, तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो देखिए लंब का मान 8 है, तो नीचे में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो नीचे में 8 देख लीजिए एक ही ऑप्शन में है, तो मारिए ऑप्शन। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा, आप लोग को तो पता ही है। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा इधर बोलिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2। अब साइन थीटा बराबर, साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा 30, है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 गुना कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 3, तो 3 या 9 3 12, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए इस टाइप का सवाल तो हम बनाएंगे ही नहीं। सेक थीटा का मान 13/12 है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आधार का मान 12 होना चाहिए, यानी आधार ऊपर में 12 होना चाहिए, तो ऊपर में 12 देख लीजिए इसी ऑप्शन में है, तो मारिए ट्रिक से। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। चलिए अगला प्रश्न, साइन a + b बराबर, साइन a + b सत्य है या असत्य है, तो भाई असत्य है। क्या हो जाएगा ये, जल्दी बताइए, तो असत्य होगा, ये बराबर नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर, साइन माइनस थीटा का मान क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है, याद रखो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस में माइनस गायब हो जाता है
है ना, कॉस में माइनस गायब हो जाता है, याद रखना है। चलिए टेन में फिर माइनस याद रख लेना है, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 74 में टेन थीटा का मान इतना है तो साइन प्लस कॉस का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से लंब बटे आधार कर्ण निकाल लेना है ना, कर्ण निकल जाएगा 5। अब यहाँ से साइन और कॉस का मान, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, प्लस कॉस का मान आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे मान रख करके इसका मान रख लीजिएगा। चलिए 75 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बट्टे सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, बट्टे सेक स्क्वायर ए ऑलरेडी है तो कटा देंगे तो 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होता है, तो भाई टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो फॉर्मूला ही है। चलिए अब मान डिग्री के मान पर आधारित सवाल आ चुका है, फटाफट बताते जाना आप लोग को। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, फटाफट बताना है। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो √3/2 होता है। तो इधर तो ये तो है ही नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। cos 30 का भी मान होता है √3/2। सो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हाँ, साइन π/4, देखिए पाई का मान होता है पाई बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो साइन π/4 का मतलब हुआ साइन 45 डिग्री, कितना 45 माइनस कॉस 45 डिग्री। तो अब साइन 45 का मान 1/√2 और माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, तो दोनों सेम है तो घटा देंगे तो 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो आधा आधा प्लस 1, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा। चलिए कॉस π/3, तो π/3 मतलब पाई का मान यहाँ 180 डिग्री बैठाएंगे तो 3 से कटा देंगे तो कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पाई का मान 180 डिग्री है, 3 से कटाएंगे तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉसेक 45 का मान बताइए जल्दी, फटाफट बताना है आप लोग को। तो √2 होता है, ये सब मान याद ही रखना पड़ेगा आप लोग को। tan 45 का मान 1 होता है, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब दीजिए, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 - 1 ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ 45 का मान 1 रखेंगे तो 1 में से 1 या 0, तो ऑप्शन में डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। 2 tan थीटा 30 डिग्री प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये होता है साइन, देखिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे दो, अच्छा ऐसा कीजिए मान ही निकाल लीजिए, 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और 3 × 4/3, यानी हो जाएगा ये 3/4। तो इधर 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 और √3 यानी √3/2 होगा। तो √3/2 देख लीजिए साइन 60 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए अभी जस्ट, अच्छा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हो जाएगा ये 2/√3 बटे tan 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 1/3, 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 2/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 √3 गुना √3/2, 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, √3 बचा तो tan 60 डिग्री √3। चलिए tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 स्क्वायर करेंगे तो 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, थीटा का मान यहाँ बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री हो गया कितना 1/2, यानी √3 + 1/2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो tan थीटा, तो थीटा का मान हो जाएगा 2 से कटा देंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ भी मान रख दीजिए, थीटा का मान 60 डिग्री रख दीजिए, वैसे इसका मान ही होता है 1, कुछ रखिएगा तो 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। 1 + 1 - cot 45 डिग्री का मान 1, तो 1 - 1 0 ऑलरेडी हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी बताइए, तो 1/2 + 1 बटे 1/2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 × 3/2 गुना, इधर हो जाएगा
-1/2, तो 2 से इधर -1, 2 से 2 खत्म, -3, तो -3 ऑप्शन नंबर बी। कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का फॉर्मूला मान कितना होगा जल्दी बताइए। तो कॉस 90 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री, तो 0/1 यानी 0 ऑप्शन नंबर सी होगा। कॉसेक 0 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री। तो देख लीजिए यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 गुना cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। cot 60 डिग्री ना, हाँ तो cot 60 डिग्री हाँ ठीक है। cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, तो इधर 2 से 2 कट गया तो 1/3 ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगला इधर क्वेश्चन ही गायब हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा इसको गुना 1 लिख सकते हैं, तो कॉस को इधर ले आएंगे तो कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन बाय कॉस क्या हो 10, इधर एक कितना डिग्री का मान होता है 10 में 45, तो 10 45, 10 से 10 खत्म, थीटा का मान 45 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ए और बी पूरक कौन है, तो कॉट सी का मान क्या होगा। कॉट की त्रिभुज एबीसी में ए और बी पूरक है, यानी दोनों कोण का योग कितना 90 डिग्री है, तो सी का मान क्या होगा। तो सी यानी कॉट सी ऑलरेडी 90 होगा, तो कॉट सी का मान कितना होगा 0 ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक सवाल आ चुका है, अल्फ़ा का मान इतना है ना, तो बीटा का मान क्या होगा। देखिए टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, या नहीं तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अच्छा रखने दीजिए, बट्टे हो जाएगा 1 - टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, है ना, बराबर हो जाएगा √3। टेन अल्फ़ा का मान 1/√3 प्लस टेन बीटा, तो इधर हो जाएगा 1/√3 प्लस टेन बीटा बटे 1 - टेन अल्फ़ा का मान 1/√3 टेन बीटा बराबर √3। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कॉसेक 44 डिग्री और सेक 46 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर ऊपर में अगर साइन है साइन ए बाय कॉस बी, या नहीं तो टेन ए बाय कॉट बी, और कॉसेक ए बटे सेक बी, है ना, ये अगर रहे बटे में और ए और बी का जोड़ 90 डिग्री हो, तो हमेशा आंख बंद करके कितना आंसर मारना है 1। तो देख लीजिए 46 और 44 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मार देना है। चलिए अगला प्रश्न, कॉस स्क्वायर 43 माइनस साइन स्क्वायर 47। देखिए 43 और 47 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 43 में, तो 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साइन 3a बराबर इतना है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कॉस ए माइनस 26, तो कॉस से कॉस ख़त्म, तो 3a इधर आ जाए 4a बराबर जुड़ जाएगा 90, तो 6 9 2 11, 4 से कटा देंगे तो 4 2 8 8 4 9 36, ए का मान 29 होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए टेन ए बराबर कॉट बी, तो ए और बी का जोड़ कितना होगा 90 होगा, इस सब तो आंख बंद कर ही मार लीजिएगा आंसर। चलिए इस सेशन का लास्ट सवाल है, टेन ए प्लस बी बराबर इतना, तो टेन ए में से ए और बी का मान क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पे, हाँ तो इधर इसको √3 को लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, यानी 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, समीकरण 1। अब यहाँ 1/30 डिग्री, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री,
तो इसको बी से भी ख़त्म, तो ए का मान आ जाएगा 2a बराबर 4×3 = 90, यानी ए का मान 45। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ रहा है ए का मान 45, बी का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।